नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य और अत्यंत पवित्र दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशेष क्षण माना जाता है। यह दिन है अक्षय तृतीया, जिसे सनातन परंपरा में अनंत पुण्य, अनंत फल और कभी समाप्त न होने वाले शुभ कर्मों का दिन कहा गया है। लेकिन इस कथा का एक और अत्यंत रहस्यमय और दिव्य पक्ष भी है, और वह है कि इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अब सोचिए, एक ही दिन में इतना दिव्य संगम, एक ओर अक्षय तृतीया का अनंत पुण्य देने वाला प्रभाव और दूसरी ओर भगवान परशुराम का जन्म, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। यह कोई साधारण संयोग नहीं माना जाता, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक कहा जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब शक्ति का दुरुपयोग होता है, तब तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ऐसा ही एक समय था जब पृथ्वी पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजाओं में अहंकार बढ़ गया था, प्रजा असहाय हो चुकी थी और धर्म केवल नाम मात्र रह गया था। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस अधर्म का अंत करें और पृथ्वी को पुनः संतुलन प्रदान करें। भगवान विष्णु ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने एक ऐसे अवतार को धारण करने का निर्णय लिया जो केवल शक्ति का नहीं बल्कि तपस्या, ज्ञान और धर्म का भी प्रतीक हो। इसी दिव्य योजना के अंतर्गत महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म के समय पूरे वातावरण में अद्भुत परिवर्तन हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, वायु में एक अलग ही शांति आ गई और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे स्वयं देवता उस स्थान पर उपस्थित हो। उस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन यह राम कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसका आभास स्वयं ऋषि मुनियों को भी हो गया था। वे बचपन से ही असाधारण थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते, वहीं वह बालक ध्यान, साधना और ज्ञान की ओर आकर्षित रहते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसे वे किसी महान उद्देश्य के लिए ही जन्मे हों। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और धर्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। माता रेणुका उन्हें स्नेह और करुणा का पाठ पढ़ाती थी। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि वह बालक सामान्य मानव जीवन के लिए नहीं बल्कि एक दिव्य मिशन के लिए जन्मा है। और फिर एक दिन वह आया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वह दिव्य बालक, जिसका नाम राम रखा गया था, अब किशोर अवस्था की ओर बढ़ चुका था। लेकिन अब उसके जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं था, बल्कि भीतर एक गहरी बेचैनी भी थी, जैसे उनका अस्तित्व किसी बड़े उद्देश्य की ओर उन्हें खींच रहा हो। महर्षि जमदग्नि यह भली भांति समझते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनके भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म ले चुकी है। राम का मन अब केवल वेदों के अध्ययन में ही नहीं लगता था, बल्कि वे अक्सर जंगलों की ओर चले जाते थे, एकांत में बैठकर ध्यान करते थे। चारों ओर केवल शांत वन, बहती नदी की ध्वनि और पक्षियों की आवाज़ें होती थी। लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा लगातार जागृत हो रही थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की भी आवश्यकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं था बल्कि धर्म का रक्षा था।
उन्होंने महर्षि जमदग्नि से अनुमति ली और कहा, पिताजी, अब मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करना चाहता हूँ। महर्षि जमदग्नि पहले तो मौन हो गए, फिर उन्होंने समझा कि यह समय उन्हें रोकने का नहीं है, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देने का है। राम वन की ओर चले गए। वह स्थान अत्यंत घना था, ऊंचे वृक्ष, गहरी शांति और एक दिव्य एकांत। वहां उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर महीने। उनका शरीर स्थिर हो चुका था, लेकिन उनका मन पूरी तरह भगवान शिव के ध्यान में लीन था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उनका ध्यान नहीं टूटा। ना कोई भय, ना कोई मोह, ना कोई विचलन, केवल एक ही संकल्प, धर्म की रक्षा। देवताओं को भी उनकी यह तपस्या देखकर आश्चर्य होने लगा। अंततः वह क्षण आया जब स्वयं भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, पृथ्वी पर कंपन सा महसूस होने लगा और चारों दिशाएं ऊर्जा से भर गई। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति दोनों का अद्भुत संतुलन था। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। राम ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अधर्म का नाश कर सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपने दिव्य शस्त्रों में से एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र परशु उन्हें प्रदान किया और उसी क्षण भगवान शिव ने कहा, आज से तुम परशुराम कहलाओगे और तुम्हारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होगा। उस क्षण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। राम केवल अब एक ऋषि पुत्र नहीं रहे, वे बन चुके थे परशुराम, एक ऐसा योद्धा जो ज्ञान, तपस्या और शक्ति का अद्भुत संगम था। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म अभी समाप्त नहीं हुआ था, वह तो बस शुरुआत थी। परशुराम अब भगवान शिव से दिव्य परशु प्राप्त कर चुके थे। उनका जीवन अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ चुका था। लेकिन पृथ्वी पर अधर्म अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह और अधिक शक्तिशाली रूप में फैल चुका था। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है। उसकी हजारों भुजाएं थी और वह अपने बल और सत्ता के अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसे किसी का भय नहीं था। एक दिन वह अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम की ओर आया। आश्रम शांत था, वातावरण पवित्र था, लेकिन राजा के मन में केवल लालच और शक्ति का अहंकार था। महर्षि जमदग्नि ने उसका आदर सत्कार किया और अपनी दिव्य कामधेनु गाय की शक्ति से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। यह देखकर कार्तवीर्य अर्जुन चकित रह गया। उसके मन में तुरंत लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि यह गाय मेरे पास आ जाए तो मैं अमर जैसा बन जाऊंगा। उसने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का आदेश दिया। महर्षि जमदग्नि ने विनम्रता से विरोध किया, लेकिन अहंकार में डूबा राजा नहीं रुका। वह कामधेनु को लेकर चला गया। जब यह बात परशुराम तक पहुंची तो उसके भीतर एक भयंकर अग्नि भड़क उठी। उसका शांत मन अब युद्ध की ऊर्जा में बदल चुका था। वे तुरंत राजा के पास पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। आकाश गरज उठा, पृथ्वी कांपने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति इस युद्ध को देख रही हो। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक ओर था सहस्त्रबाहु अर्जुन, हजारों भुजाओं वाला शक्तिशाली योद्धा, और दूसरी ओर थे परशुराम, जिनके हाथ में था भगवान शिव का दिव्य परशु। भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में आग जैसी ऊर्जा फैल गई। धरती पर कंपन होने लगा। परशुराम ने अपने दिव्य परशु से एक एक करके उसकी भुजाओं को काट दिया और अंततः उस अत्याचारी राजा का अंत कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब क्रोध का परिणाम आने वाला था।
कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए महर्षि जमदग्नि पर आक्रमण कर दिया। और एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तब उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा, उस क्षण समय जैसे रुक गया। उनकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों एक साथ आ गए। माता रेणुका रो रही थी, पूरा आश्रम शोक में डूबा हुआ था। और उसी क्षण परशुराम के भीतर एक ऐसी प्रतिज्ञा जन्मी जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था, यह धर्म की रक्षा का दिव्य संकल्प था। इसके बाद परशुराम ने अपने परशु को उठाया और अधर्म के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक अत्याचारी राजा उनके क्रोध का शिकार होने लगे। युद्ध भयंकर था, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट था, धर्म की स्थापना। इस प्रकार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्म से मुक्त किया। लेकिन उनके भीतर अब केवल क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति की खोज भी शुरू हो चुकी थी। 21 बार पृथ्वी से अधर्म का नाश करने के बाद अब परशुराम के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। जिस योद्धा ने पृथ्वी को कांपने पर मजबूर कर दिया था, जिसने अत्याचारों का अंत कर दिया था, अब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म ले रही थी। क्रोध जिसने उन्हें शक्ति दी थी, वही क्रोध अब शांत होकर एक गंभीर मौन में बदल रहा था। परशुराम अपने हाथ में उसी दिव्य परशु को देख रहे थे जो कभी युद्ध का प्रतीक था, लेकिन अब वह त्याग का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि शक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन और धर्म की स्थापना है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनका समय समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उनका रूप बदलने का समय आ गया है। उन्होंने पूरी पृथ्वी, जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से अधर्म से मुक्त किया था, महर्षि कश्यप को दान कर दी। यह कोई साधारण दान नहीं था, यह एक महान त्याग था। एक ऐसा त्याग जो बताता है कि सच्चा योद्धा वही है जो जीत के बाद भी मोह से मुक्त रह सके। इसके बाद परशुराम ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। वे वन की ओर चले गए। घने जंगल, शांत वातावरण और एकांत में बहती नदी की ध्वनि। अब उनका जीवन युद्ध का नहीं, बल्कि तपस्या का था। वे ध्यान में लीन हो गए और धीरे धीरे अपने भीतर की सभी भावनाओं को शांत करने लगे। उनका क्रोध समाप्त हो चुका था, लेकिन उनका ज्ञान और भी गहरा हो गया था। कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित है। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक है। वे समय समय पर प्रकट होते हैं जब भी धर्म संकट में होता है, और यही कारण है कि उनका नाम केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में लिया जाता है। महाभारत काल में भी उनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान नाम शामिल हैं। यह दर्शाता है कि परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गुरु भी थे जिन्होंने आने वाले पीढ़ियों को धर्म और युद्ध दोनों का ज्ञान दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि संरक्षण के लिए होना चाहिए। क्रोध यदि धर्म के लिए हो तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन यदि वह अहंकार के लिए हो तो वह विनाश बन जाता है। परशुराम ने यह संतुलन स्वयं अपने जीवन में दिखाया, और अंत में उन्होंने यह संदेश दिया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है, लेकिन जीत के बाद त्याग और विनम्रता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज जब हम अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती मनाते हैं, तो यह केवल एक पर्व नहीं होता, यह एक स्मरण होता है। धर्म,
शक्ति, त्याग और अनंत पुण्य का। तो दोस्तों, इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और जब भी जीवन में अन्याय सामने आएगा हम उसका सामना साहस के साथ करेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय परशुराम।